नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, सीजीटीटी के लगभग अब एक हफ्ता का समय बाकी रह गया है और आप लोगों की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी होगी। तो इस बीच आप लोग कुछ एमसीक्यू हमारे द्वारा जो कराए जा रहे हैं वो कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जाती है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन बी देखिए, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं, किसी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है ना, जिसकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है बोल रहा है। और ऑप्शन डी है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जाती है उसके तरीके से संबंध रखती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, देखिए, निपुण भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो 26-27 तक रखा गया है, और इसके ऑप्शन इस तरह से है, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। दूसरा, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। और ऑप्शन डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 के ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 जो है सरल छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना है। देखिए, श्रवण कौशल का आकलन करना है तो वो क्या करेगी। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर श्रवण कौशल बोला गया है, तो श्रवण कौशल जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। देखिए, एक बालिका जो है अपने मन पसंद पुस्तक पढ़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर से पठन, या फिर विस्तृत पठन। तो यहाँ पर आप भी ऑप्शन अपना आंसर देते जाएं, पहले मनन करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आएगा उसका आंसर आप लोग देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है चौथा का, वो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विस्तृत पठन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 का, जो एक बालिका अपने पसंद की पुस्तक पढ़ी है तो विस्तृत पठन। चलिए 5वें का आंसर आप लोग देंगे, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का उपयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। देखिए, अध्यापिका जो है क्या बोल रही है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम है ना, उसको प्रक्रिया करा रही है। तो इसमें क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन इस तरह से, मानस मंथन, समीक्षा करना, संपादन करना, पुनरावृत्ति। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए,
प्रश्न क्रमांक 6 इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण। देखिए यहाँ पर पठन बोध बोला गया है, ठीक है, पठन बोध कर रही है तो ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। और ऑप्शन डी नीचे दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है छठवां का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, यहाँ पर पठन बोध बोला गया है, ठीक है, पठन बोध बोला गया है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाता है। देखिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है वह क्या कहलाता है बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, उसके बाद दूसरा है प्रवाह के साथ श्रुतलेखन, डंब सिरोड या फिर जिज्ञासा श्रुतलेख। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिज्ञासा श्रुतलेख कर रहा है ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 7वां का। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह से है आप लोगों के सामने, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है। जो निपुण है उसका पूरा नाम क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, नेशनल इंटरवेंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। निपुण का जो फुल फॉर्म है, निपुण का फुल फॉर्म, निपुण संबंधित प्रश्न जरूर देख के जाएंगे, इस बार पूछ ही सकता है टीटी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षार्थी ने प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हैं, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है। देखिए वयस्क के मदद से जो है किसी दूसरे के मदद से उसको पूरा करता है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता को क्या कहा जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच की जो संभाव्यता है उसको क्या कहा जाएगा बोला गया है। भाषा अर्जन उपकरण या फिर आरंभिक साक्षरता, सदृशीकरण या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। दोनों में जो संभाव्यता है वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, लंबे लंबे प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला जो है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करना चाहिए, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन 4 इस तरह से है, अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यह है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।